नमस्ते बच्चों, डिटर्मिनेंट्स में हमने जो है लेक्चर 1 में जो है हमने 8th टॉपिक के बारे में पढ़ लिया था। तो हमने 8th टॉपिक के बारे में पढ़ चुके हैं। हम यहाँ पे 9th जो प्रॉपर्टी है उसके आगे हम जो है यहाँ पर हम जो है चीजों को समझेंगे। और जो हमारी जो 9th प्रॉपर्टी है उसके बारे में अगर हम बात करें तो जो हमारी 9th प्रॉपर्टी है, 9th प्रॉपर्टी में अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है और मान लेते हैं कि वो क्या है, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, इस तरीके से हमारे पास जो है कोई डिटर्मिनेंट्स जो है दिया हुआ है। और इस डिटर्मिनेंट्स पे हमको कोई एक ऑपरेशन जो है यहाँ पर करना है। तो हमको यहाँ पर किसी एक रो या फिर किसी कॉलम को इस पर हमको ऑपरेशन करना है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि यह प्रॉपर्टी हमको क्या बताती है कि अगर हम जो है कोई एक रो पकड़ लिया, हमने फर्स्ट रो लिया और उस पे हमने जो है जो सेकेंड रो है उसके मल्टीपल के साथ हमने जो है उसको ऐड कर दिया। यानी हमारा जो R1 है, R1 को हमने क्या लिखा, R1 प्लस जो है R1 प्लस हमने यहां पे लिख दिया KR2। इस तरीके से हमने R1 की जगह पे R1 प्लस KR2 लिख दिया। तो हम यहां पर ऐड भी कर सकते हैं, हम यहां पर सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, पर हम यहां पर मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते हैं। हम यहां पे ऐड भी कर सकते हैं और जो है सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, पर वी कैन नॉट मल्टीप्लाई और जो है डिवाइड। तो ये जो है हमारा जो डिटर्मिनेंट बनता है, हमारा ये डिटर्मिनेंट है, इसमें हमने जो है जो R1 है, अब हमारे पास ये जो है इसको हम जो है इस रो को R1 बोलेंगे, इस रो को हम R2 बोलेंगे और ये हमारी जो है रो R3 है। और इसको हम बोल देंगे C1, इसको हम बोलेंगे C2 और इसको हम बोलेंगे C3। तो हमारा जो R1 है, R1 की जगह पे हमने जो क्या किया कि हमने जो है हमने फर्स्ट रो में जो सेकेंड रो है उसको जो है हमने मल्टीप्लाई करके जो है ऐड कर दिया। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या कहती है कि इसके बाद जो डिटर्मिनेंट बनेगा, ये जो डिटर्मिनेंट बनेगा इसको हम यहां पर लिख देते हैं। तो ये जो है डिटर्मिनेंट बनेगा हमारा R1 क्या है, A1 है, और R2 हमारा क्या है, इसको हमने जो लिख दिया जो है KB1, इस तरीके से लिख दिया, प्लस हमारा जो दूसरा क्या है A2 प्लस KB2 प्लस A3 प्लस KB3। इस तरीके से हमने जो है यहां पर जो है इस तरीके से जो है हमने यहां पर जो है एक डिटर्मिनेंट्स लिख दिया। तो ये जो हमारा जो डिटर्मिनेंट्स है, ये डिटर्मिनेंट्स हमारा जो है हमने इसको लिखा कि R1 की जगह पे R1 प्लस KR2 लिख दिया। तो हमारा क्या बन गया यहाँ पर A1 प्लस KB1, A2 प्लस KB2, A3 प्लस KB3। और हमारा जो दूसरा जो हमारी रो है उसको हमने एज इट इज लिख दिया B1 B2 B3। और जो तीसरी रो है इसको हमने एज इट इज लिख दिया C1 C2 C3। तो ये जो हमारा जो है ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या कहती है कि ये जो हमारा डिटर्मिनेंट है और ये जो डिटर्मिनेंट्स है इन दोनों की वैल्यू जो है सेम ही रहेगी, इसमें जो है कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये जो है मोस्ट यूज प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी की मदद से हम इन वैल्यू को, ये जो वैल्यूज हैं इनको जो है हम चेंज कर पाते हैं। और अगर कोई नंबर जो है बहुत बड़े हैं तो उसको जो है नंबर अगर कोई बहुत बड़े हैं तो हम क्या करते हैं कि उसको जो है वैल्यू को चेंज कर लेते हैं, इसको जो है हम जो है छोटा कर लेते हैं। तो इसमें किसी भी रो पर ऑपरेशन लगाएंगे तो उसमें कुछ भी जो है हमको जो है मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि
ये जो जो डिटर्मिनेंट्स है और ये जो डिटर्मिनेंट्स है, ये जो है दोनों सेम डिटर्मिनेंट हैं, और इस प्रॉपर्टी की मदद से इन वैल्यू को हम, जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, इनको हम चेंज कर लेते हैं। अगर नंबर बहुत बड़े हैं तो हम उसको जो है छोटा कर सकते हैं। अब जिस भी रो पर ऑपरेशन लगाएंगे उसमें कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर हमने जो है यहां पर जो है MR1 लिखते हैं, अगर यहाँ पे जो ये जो डिटर्मिनेंट्स है, यहां पर हम इसको अगर आगे समझते हैं कि यहां पर R1 की जगह पे हमने यहां पे लिख दिया R1 प्लस R2 प्लस LR3, इस तरीके से हमने यहां पर लिख दिया। तो यहां पर भी हमारी जो वैल्यू हमारी जो है सेम आएगी। अब हम ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम समझ लेते हैं। ये जो प्रॉपर्टी हमारी है, इसको अगर हम जो है इसको ब्रेक करें तो ये ब्रेक करने के बाद क्या आएगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये एक डिटर्मिनेंट बनेगा। और जो दूसरा डिटर्मिनेंट हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, जो है K कॉमन आ जाएगा, K कॉमन आएगा यहां पे। और जो हमारा जो दूसरा डिटर्मिनेंट बनेगा वो क्या बनेगा, B1 B2 B3 और B1 B2 B3 और C1 C2 C3, ये जो है हमारा जो है दूसरा डिटर्मिनेंट बनेगा। और जब हम देखते हैं कि यहां पर जो है दो रोज जो है सेम हो जाती है, तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर दो रो सेम है तो ये हमारी प्रॉपर्टी जो है इस पूरे डिटर्मिनेंट को क्या कर देगी, जीरो कर देगी। तो हमारा जो वैल्यू है, ये जो है वैल्यू सेम आएगा और यहां पर हमारी वैल्यू जो है जीरो हो जाएगी। तो हम ये जो डिटर्मिनेंट है इसको जो है हम इसके इक्विवेलेंट जो है लिख सकते हैं। तो ये हमारी जो प्रॉपर्टी है, इसमें हम जो है किसी रो और कॉलम को, इस पे कोई भी ऑपरेशन हम अगर करते हैं तो ऐसा ऑपरेशन जिसमें हम जो है किसी भी रो में जो है किसी दूसरी रो को मल्टीपल करके हम ऐड कर देते हैं, तो जो हमारा डिटर्मिनेंट्स बनता है उसकी वैल्यू जो है सेम आती है। और हमने इसको ये समझा कि ये जो डिटर्मिनेंट्स है इसको अगर हमने जो है यहाँ पे ब्रेक किया, तो यहाँ पर ब्रेक करने के बाद हम देखते हैं कि जो दूसरा डिटर्मिनेंट बनता है इसमें दो रोज कॉमन आती हैं, और एक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर जो है हमारी दो रोज सेम है या फिर दो कॉलम सेम हैं तो उनकी वैल्यू जो है जीरो आ जाती है। तो इस तरीके से जो है हमारी जो 9th प्रॉपर्टी है उसको हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की। अब ये जो प्रॉपर्टी है इसको यूज करके किसी भी रो की बड़ी वैल्यू को हम जो है छोटा कर सकते हैं। इसकी मदद से डिटर्मिनेंट को हम जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और हमारी कोशिश यही रहती है कि सिंप्लीफाई करके डिटर्मिनेंट को हम जो है सॉल्व करें। इससे क्या है, हमारा जो वक्त है वो जो है, हमारा जो टाइम है, हमारा पर्पज क्या रहता है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा जीरोज लेके आए, और अगर ज्यादा से ज्यादा जीरोज आएंगे तो उसको सॉल्व करना उतना ही आसान होगा। तो ये हमारी जो है 9th प्रॉपर्टी है। हो बच्चों, अपने 8th प्रॉपर्टी हमने फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर ली है। ये जो 9th प्रॉपर्टी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब हम जो है 10th प्रॉपर्टी की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। जो हमारी जो 10th प्रॉपर्टी है, 10th प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो 10th प्रॉपर्टी जो है जनरली जो है बुक्स में नहीं मिलती है। ये जो प्रॉपर्टी है ये एक डिफरेंट प्रॉपर्टी है और ये जनरली बुक्स में नहीं मिलती है, पर यहां पर मैं आपको इस प्रॉपर्टी को बता रहा हूं। और ये प्रॉपर्टी कहती है कि हमारे पास कोई एक डिटर्मिनेंट्स है और उसको हम बोलते हैं कि डेल्टा ऑफ एक्स कोई हमारा एक जो है डिटर्मिनेंट्स है, और इसको हम कैसे लिखते हैं, f1x f2x f3x g1x g2x g3x और f g और h1 ले लेते हैं, h1x h2x
और h3x। इस तरीके से एक हमारा जो फंक्शन है वो जो है इस तरीके से फंक्शन दिया हुआ है। और वो फंक्शन क्या है कि डेल्टा ऑफ x जो है एक फंक्शन है। ये फंक्शन है, अगर इसमें x की जगह पे हमने जो है कोई वैल्यू a पुट कर दी और a रखने पर जो है इसकी वैल्यू जो है 0 आ गई, तो हम कहेंगे कि x माइनस a जो है इसका एक फैक्टर है। तो हम क्या कहेंगे कि इफ x डेल्टा ऑफ a, इस तरीके से हम लिखेंगे कि इफ डेल्टा ऑफ a इक्वल टू रखने पर अगर ये 0 आ गई वैल्यू, तो हम क्या बोलेंगे कि x माइनस a जो है इज ए फैक्टर ऑफ, ये जो हमारा x माइनस a है ये क्या है, फैक्टर ऑफ जो है डेल्टा x है। तो इसको जो है ये जो x माइनस a है ये क्या है, फैक्टर हो जाएगा। तो आप अगर जो है इफ डेल्टा a इक्वल टू 0 तो x माइनस a एक जो है फैक्टर हो जाएगा। अब ये जो है क्वाइट हमको क्लियर हो गया है कि जो फैक्टर थ्योरम है जो अभी तक हमने 9th में पढ़ा है, तो ये जो प्रॉपर्टी है हमको बहुत अधिक जो है यूजफुल होने वाली है। तो अब मैं जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट जिसको हम याद करते हैं तो हमको बहुत अधिक मदद मिलती है, वो क्या है कि अगर हम लिख दें यहां पर हमने लिख दिया 1a स्क्वायर, 1b स्क्वायर, 1c स्क्वायर, इस तरीके से हमने एक जो है डिटरमिनेंट्स को हमने यहां पर लिख दिया। तो अब इस डिटरमिनेंट को अगर हमको सॉल्व करना है तो हम इसमें देखते हैं कि यहां पर a की जगह पे अगर हमने जो है b रख दिया, तो यहां पर क्या होगा, a की जगह पे हमने b रखा, b की जगह पे हमने जो है c रखा और c की जगह पे हमने जो है a रख दिया। तो अब यहां पे देखते हैं कि अगर हमने जो है a की जगह पे b रखा और b की जगह पे c रखा और c की जगह पे a रखा, तो हमारा जो डिटर्मिनेंट्स है ये जो है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। तो a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a, ये क्या हो जाएगा, इसके जो है फैक्टर हो जाएंगे। तो ये प्रॉपर्टी जो है हमारी जो है बहुत अधिक काम की है। इस प्रॉपर्टी में अगर a की जगह पे हमने b और b की जगह पे c और c की जगह पे हमने a रख दिया, क्योंकि हमने a की जगह पे अगर b रखा तो हमारा जो हमारा जो फैक्टर है, ये जो डिटर्मिनेंट्स है, इसकी वैल्यू जो है 0 आ जाएगी। a की जगह पे हमने अगर b रखा तो ये हमारा जो फर्स्ट रो और सेकेंड रो सेम हो जाएंगे, हमारी वैल्यू 0 आ जाएगी। b की जगह पे अगर हमने जो है c रख दिया तो हमारी सेकेंड रो और थर्ड रो कॉमन हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और अगर हमने थर्ड रो में c की जगह पे a रख दिया तो हमारी फर्स्ट रो और जो थर्ड रो है ये कॉमन आ जाएगी, तो हमारी जो है वैल्यू जो है यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो हमारी जो ये 11th प्रॉपर्टी है, 11th प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो 11th प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि अगर इसमें कोई मैट्रिक्स है जिसमें हमने k को मल्टीप्लाई किया तो वो किसी एक ही रो और कॉलम में मल्टीप्लाई होता है, तो वो जो है डिटर्मिनेंट में होता है। पर अगर मैट्रिक्स में बात करें तो अगर हमने जो है कोई चीज उसमें मल्टीप्लाई की तो वो सारी रोज और कॉलम में मल्टीप्लाई होता है। मतलब अगर कोई एक मैट्रिक्स है और वो मैट्रिक्स हमने लिख दिया 5 into 5 1 2 3, और इस तरीके से हमने कोई एक मैट्रिक्स को लिखा और इसको हमने जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो नेक्स्ट मैट्रिक्स बनेगा ये जस्ट डबल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 6। तो इस तरीके से जो हमारा मैट्रिक्स है, इसमें जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं ये सारे एलिमेंट जो है डबल हो जाएंगे। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट्स है के ए बोलते हैं, तो अगर उसका जो है डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो यहां पर ध्यान ये रखना है कि जो के है वो हर रो से जो है कॉमन आएगा। तो अगर हम इसकी बात करें के डिटर्मिनेंट्स ऑफ
ए इस तरीके से हमने यहां पे लिख दिया, तो यहां पर हमारा जो k है, k की पावर n आएगा, डिटरमिनेंट्स ऑफ a आएगा। तो हमारे पास यहां पे a है, a क्या है हमारा जो है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n है। तो हम देखते हैं कि अगर 3/3 का मैट्रिक्स है तो यहां पर जो है k की पावर 3 आएगी, अगर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। डिटरमिनेंट्स में नॉर्मली k आएगा, पर अगर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो यहां पर जो है k की पावर n आएगा, यानी 3/3 का मैट्रिक्स है तो k क्यूब आएगा। और अगर जो है 4/4 का मैट्रिक्स है तो k की पावर 4 आएगा। अगर n है, अगर n/n का मैट्रिक्स है तो यहां पर जो है k की पावर जो है n आएगा। तो ये प्रॉपर्टी इतने काम की नहीं है, क्योंकि ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है, कहीं काम आ जाए तो हम इसको जो है यूज कर सकते हैं। पर अब अपना जो मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रॉपर्टी वाला चैप्टर कॉन्सेप्ट है, वो हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है। तो हम यहां पर देखते हैं कि जो डिटरमिनेंट्स का चैप्टर जो प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स पर बेस्ड होता है, डिटरमिनेंट्स का जो मैक्सिमम क्वेश्चंस है वो प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स पे ही बेस्ड होते हैं। तो हम इस तरीके से इसके बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मान लो, अब यहां पर हम कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं जिससे आपको आइडिया हो जाए कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमने एक क्वेश्चन इस तरीके से ले लिया, कोई क्वेश्चन इस तरीके से आ गया कि जो है विदाउट एक्सपेंडिंग सॉल्व, क्वेश्चन इस तरीके से आ गया कि विदाउट एक्सपेंडिंग सॉल्व। सॉल्व क्या करना है अपने को, एक क्वेश्चन दे दिया गया कि 41, 79, 29 इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया गया, 1, 7, 5 इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया गया, 5, 9, 3 ये क्वेश्चन दे दिया गया। और विदाउट एक्सपेंड किए हुए इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो हम यहां पर देखते हैं कि यहां पर जो हमको ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन में यहां पे देखते हैं कि ये हमारी जो है R1 ये हमारी हो जाएगी R2, R3, C1, C2, C3। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये जो हमारा जो C3 है, C3 को हम अगर 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा जो है क्या होता है 8 टाइम्स अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे C3 को तो ये हो जाएगा 8 × 5 40 + 1। तो हम यहां पर C1 की जगह पे हमने क्या लिखा, 8C3 + C2। हमने जो है जो हमारा जो C1 है, C1 की जगह पे 8C3 प्लस जो है C2 अगर हमने लिखा तो हमारे पास क्या आ गया कि ये जो हमारा जो डिटरमिनेंट्स है, ये डिटरमिनेंट्स में हमने 8C3 किया तो यहां पर क्या आ गया 40 C1 की जगह पे हमने 8C3 - C2 8C3, क्योंकि यहां पे जो आंसर आएगा यहां पर हमने क्या किया कि हमने 8C3 + C2 लिखा। तो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हम देखते हैं कि जो हमारा जो C1 वाला कॉन्सेप्ट है, तो ये जो हमारी प्रॉपर्टी है यहां पे हमने C3 की जगह पे क्या लिख दिया 8C3 + C2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 41, 41, 79। अब यहां पे लिखेंगे जो है 8C3 मतलब 9 8 जा जो है 72 प्लस जो है 7, तो 72 + 7 क्या होगा 79। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 29 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा जो है 8 3 जा 24, 24 + 5 29। तो हमारे पास जो है ये जो C1 और C3 सेम आ गया। और अगर दो कॉलम सेम है तो हमारी वैल्यू जो है क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर विदाउट एक्सपेंडिंग हम जो है अपनी प्रॉपर्टीज की मदद से ये जो डिटरमिनेंट्स है इसका आंसर हम जो है निकाल पाते हैं। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको जो है क्लैरिटी आ जाए। जो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है 1A B + C 1B A + C और 1C A + B
इस तरीके से एक क्वेश्चन दे दिया गया और इस क्वेश्चन को पूछा गया कि आपको जो है विदाउट स्पेंडिंग इसको जो है सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो C2 है, जो C2 है यहां पे C2 की जगह पे हम जो है C2 प्लस C3 लिख दें। अगर हम जो है यहां पर C2 की जगह पे C2 प्लस C3 लिख दें तो हमारा ये डिटरमिनेंट क्या बन जाता है, 1A प्लस बी प्लस सी बी प्लस सी, 1A प्लस बी प्लस सी बी ए प्लस सी और 1A प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी। इस तरीके से हमारा एक जो है डिटरमिनेंट्स बनता है और इस तरीके से एक हमारा डिटरमिनेंट बन जाता है जिसमें हम जो है C2 को C2 प्लस C3 लिखते हैं, C2 प्लस C3 लिखते हैं। तो हमारे पास हम देखते हैं कि जो C1 और C2 है, दो कॉलम जो है सेम आ गए। तो हमारे पास क्या आ गया कि हमने जो है यहां पर जो है A प्लस, यहां पर हमने देखा कि हमने जो है यहां पे A प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया। तो यहां पे क्या आ गया, 1 1 1 बी प्लस सी ए प्लस सी ए प्लस बी। इस तरीके से एक हमारा जो डिटरमिनेंट बना, इसमें जो है दो कॉलम हमारे जो है सेम हो गए। तो इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर दो कॉलम हमारे सेम है तो इसकी वैल्यू जो है 0 आ जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों आप ये देखो कि जो आपने अभी तक 11th प्रॉपर्टी पढ़ी है, उसी प्रॉपर्टी के ऊपर हमने अपने ब्रेन को इस्तेमाल करके हमने चीजों को सिंप्लीफाई किया, उन प्रॉपर्टी को यूज करके हमने जो है यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो हो बच्चों, जो आपके जेईई मेंस के क्वेश्चन है, जो आपके 11th 12th के क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन को, इन 11th प्रॉपर्टी को आप अच्छी तरीके से रिवाइज करेंगे, इन प्रॉपर्टीज को रिवाइज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। अगर कहीं आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। होप आपको बच्चों किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इन 11th प्रॉपर्टीज को अच्छी तरीके से समझ करके आप जो है इजीली जो है क्वेश्चंस को बना पाएंगे। तो होप बच्चों आपको ये जो है कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।